अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक दुआ करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप मेरी वीडियो जो देख रहे हैं वो बाहर की वीडियो है। फ्राइडे वाले दिन हम लोग जा रहे थे मरीना मॉल और मैंने कहा चलें जी साथ आपको भी ले चलती हूँ। मरीना मॉल की इंजॉय करें, सैर करें और दुबई की रंगीनियाँ देखें। हम लोग तो 4-5 o'clock निकले थे। तो अजमान से आपको पता है जब निकलो तो थोड़ी सी ट्रैफिक मिलती है दुबई जाने की तरफ, और फिर उसके बाद जब आप रोड पे आ जाओ तो इतना ज़्यादा नहीं होता मेन रोड पे। तो 6-7 o'clock जो होता है वो ट्रैफिक फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम लोग की कोशिश होती है अगर दुबई की तरफ जाना है और दूर थोड़ा जाना है तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि 4 या 5 o'clock के अंदर अंदर निकल जाए। 6-7 o'clock हुए नहीं तो फिर आपको पता ट्रैफिक जो है उसकी भरमार हो जाती है, रोड पे बहुत मुश्किल हो जाती है। और मैंने आपको बताया था मैं आपको शेखज़ाद रोड दिखाऊंगी। ये शेखज़ाद रोड की बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी हैं। अभी तो मैं ये ट्रैम है और ये सारा जो बना हुआ नीचे ट्रैम है। तो क्योंकि आपको पता है इतनी ज़्यादा शेखज़ाद रोड जो है वो थोड़ी सी मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, और जब कभी फुल रोड से गुजरूंगी पूरा, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने जाना था मरीना मॉल की तरफ तो हम लोगों ने उधर की तरफ गाड़ी काट ली, लेकिन आगे रोड की तरफ जाओ तो फिर शेखज़ाद रोड की बहुत ही खूबसूरत राइट लेफ्ट देखने वाली बिल्डिंग है, किस किस कमाल की बिल्डिंग्स हैं। तो मैंने कहा चलें जी आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ। ये ट्रैम इधर है, ट्रैम का जो आप ऊपर देख रहे हैं ब्रिज सा बना हुआ है, ये ट्रैम का है। और अब ये हम जो एंटर होने लगे हैं मरीना मॉल की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा जो है ये मॉल है, और काफ़ी दूर है हमारे अजमान से। तो निकलते निकलते भी टाइम हो जाता, आते आते पार्किंग लगाते हुए भी। तो आप ये देख रहे होंगे शाम हो गई है और हम लोगों ने कहा चले जी इधर से पार्किंग मिलना भी बहुत ही मुश्किल होता है। तो शुक्र अल्लाह का जैसे ही हम लोग पहुँचे तो हमें ईज़िली जो थी वो पार्किंग मिल गई है। और आगे चल के आप देखना कि हम लोगों ने बहुत फ़न किया है, इंजॉय किया है बहुत ज़्यादा। कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, और इतना नहीं सोचा था। हमने कहा जाएंगे जैसे मॉल में होता है कि खाएं पिएंगे, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग करेंगे, कुछ अगर अच्छी सेल लगी होगी तो शॉपिंग भी हो जाती है। तो ये देखिए ऊपर कितनी प्यारी जो है वो छत रूफ बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत जो छत है, और फुल टिमटिमा रही है लाइटिंग से। और कुछ बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं तो उनको इकट्ठा करते हुए थोड़ा टाइम लग जाता है। कभी कभी हा का मूड ख़राब हो जाता है, कभी वो टायर्ड हो जाती है, कभी किसी को कभी किसी को। और फिर जो हम लोगों ने कहा एक ही एक जगह होती है कि बस हम लोगों ने यहाँ से यहाँ जाना है। अगर पूरा मॉल तो हम लोग कभी घूमते भी नहीं हैं, लिमिटेड प्लेस पे जाते हैं, वहाँ से घूमते हैं, थोड़ा सा खाते पीते हैं, फूड कोर्ट में चले जाते हैं, उधर से जी हम लोग वापस घर आ जाते हैं। तो कहीं पे भी सेल नहीं लगी हुई थी। बाथ एंड बॉडी पे भी ये 19 का कुछ लगा हुआ था, लेकिन बाथ एंड बॉडी की चीज़ें बहुत खूबसूरत और बहुत मज़े के, इसके जो परफ्यूम और इनके बाथ बॉडी चीज़ें होती हैं ना, लोशन होते हैं और फ्रेगनेंस, सब चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। तो ऑलरेडी थी तो हम लोगों ने कहा चले देखने का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये मरीना मॉल के जो है ना वो आउटडोर का व्यू है, और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त बिल्डिंग्स का पीछे देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत लग रही हैं और ज़बरदस्त। हम लोगों ने कहा कि हम लोग जो मेरा से आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे आए हुए थे, और फूड कोर्ट से बाहर ही आप आउटडोर उसका डोर है, तो आप फूड कोर्ट से बाहर आएंगे तो आपको ये बाहर का सारा व्यू नज़र आएगा। फिर हम लोग उसके बाद नीचे चले गए। हम लोगों ने कहा चलें जी कुछ थोड़ा सा मरीना वॉक की तरफ चलते हैं, वॉक भी करेंगे मरीना वॉक पे। और ये जी माल से हम लोगों ने बैक पे देखना था कि ऊपर से भी बहुत अच्छा जो है इसका खूबसूरत वीडियोस पिक्चर्स वगैरह आती हैं। तो हम लोगों ने कहा थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, पिक्चर्स वीडियोस बनाते हैं और कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। फिर उसके बाद हम मरीना वॉक की तरफ जाएंगे। और कुछ ये देखें हम लोग जा रहे हैं मरीना वॉक की तरफ। हमने कहा चले जी जाते हैं। देखिए कितनी, आप सोच लें कि कितनी लिफ्ट्स हैं और कितना बहुत बड़ा है। और हम लोग बस ऊपर गए हैं, ऊपर से हम लोगों ने बाहर से विंडोज वो पिक्चर्स ली हैं, वीडियोस बनाई हैं और बाहर का थोड़ा सा व्यू देखा है। उसके बाद खाया पिया और उसके बाद हम लोग जो थे वो नीचे आ गए थे वॉक की तरफ। और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, वो यही थी कि हम लोगों का आइडिया नहीं था कि हम लोग बोट की यार्ड की सैल करेंगे। और ये हम लोगों ने अचानक ही टिकट कटवाई। हम लेकर चले जी, बहुत देर पहले भी हम लोगों ने फ़न किया था, तब कोविड था तो उस दौरान भी हम लोग आए थे। तो हम लोग बोट पे बैठे थे तो हम लोगों ने आज ना कहा कि चले जी यार्ड कराते हैं बुक। और 1 आवर की जो थी वो बुक हम लोगों ने 1 आवर के लिए करवाया हुआ था
यहाँ से फिर पार दुबई तक हम लोगों को घुमा घुमा के और फुल मस्ती और सॉन्ग और बहुत ज़्यादा जो था वो फन था। कभी कभार ऐसा होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि इंसान बोर हो जाता है एक ही लाइफ एक ही रूटीन से, और कभी कोई 2 मंथ बाद 1 मंथ के बाद कोई ऐसा फ़न हो जाए तो चलो जी इंटरटेनमेंट हो जाता है और इन्जॉयमेंट हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, यही चीज़ होती है और क्या होता है यहाँ पे। तो परदेश का आपको पता ही है, जो लोग रहते हैं उनको इतना आइडिया होगा कि बहुत मुश्किल होता है, और एक ही उनके पास दिन होता है फ्राइडे का, तो वो भी मॉल में इधर उधर घूम के अच्छा सा गुजर जाता है, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। दोस्तों से मिल लो, फ्रेंड्स से मिल लो तो और ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोगों ने सोचा, दोस्त की फैमिली थी, हम लोगों ने कहा चलते हैं यॉट के सैल करते हैं। दोनों हम लोग फैमिलीज़ थी और जी अब ये हम बैठने लगे हैं। और अचानक जब एक चीज़ होती है ना कि आइडिया भी नहीं होता कि हम लोग करेंगे, हमने कहा चले वॉक करेंगे, फिर उसके बाद खाएंगे फूड कोर्ट से थोड़ा बहुत कुछ, जो भी जिसने बर्गर लेना होगा और पिज़्ज़ा जो भी खाएगा खाएँ पिएंगे और वापस घर आ जाएंगे। लेकिन अचानक ही ऐसे प्रोग्राम बना, और पहले जब हम गए थे तो बंद बोट में हम लोग बैठे थे, पूरा फुल बंद था, एसी लगे हुए थे और तब गर्मी के दिन थे। अब हम लोगों ने ओपन करवाया यॉट में, तो और हम लोगों ने कहा चले जी हम लोग भी इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। और सब जो थे वो अपनी वीडियोस बना रहे थे, टिकटॉक्स बना रहे थे, और आप पीछे देख ही रहे होंगे कितनी खूबसूरत सी बिल्डिंग्स हैं। रास्ते में बोट आएंगी, यॉट आएंगी, बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जिसका देख के इंसान हैरान हो जाता है, कितनी इतनी प्यारी चीज़ें हैं। और अल्लाह ताला की कुदरत बहुत ही खूबसूरत जो है दुबई में बिल्डिंग्स हैं, और आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और आगे चल के आप देखना कि खूब डांस खूब फन किया था, और कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब ऐसी चीज़ें हों, अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो जाए, जैसे कोई यहाँ कहीं सॉन्ग लग जाए या कोई मौसम अच्छा हो तो फिर डांस भी चलते हैं, सब पार्टीज़ भी चलती हैं। क्योंकि आपको पता है बोट हो या यॉट वगैरह करवाओ तो पार्टीज़ उसमें मस्ट होती हैं। तो ये देखें जी, मैं अब सॉन्ग तो नहीं लगा सकती थी, तो क्योंकि आपको पता है वीडियो पे क्लेम हो जाता है, तो फिर इस वजह से ना हम लोगों ने बोला कि जी सॉन्ग लगा दें उसको। तो फिर जो इनके डांस ढोल ढमक्के शुरू हो गए थे, पूरा 1 आवर ये डांस करते हुए साढ़े गए हैं और डांस करते हुए वापस आए हैं कि इनको बाहर निकलने को दिल नहीं कर रहा था। ऐसा ही उनको बोल रहे थे कि सॉन्ग लगाओ, तो उन्होंने बोला कि अच्छा लगाते हैं ना। तो फिर जी सॉन्ग जब स्टार्ट हुए तो फिर कोई रुका ही नहीं, फिर सभी स्टार्ट हो गए। और आपको पता है मस्ती यही होता है कि इंजॉयमेंट यही होता है, और क्या होता है। फिर वहाँ से निकलो, फिर वही अपनी रूटीन, डेली की रूटीन स्टार्ट हो जाती है, वही घर बार सारा काम काज शुरू हो जाते हैं। तो या कोई बर्थडे पार्टीज़ हो जाए तो या कभी कोई ऐसा हो जाए तो फिर ऐसे ही होता है। मेरे हस्बैंड को डांस बिल्कुल भी नहीं आता, वो बस ऐसे इनकी तरफ से देख के हाथ उल्टे सीधे मारते हैं, लेकिन डांस उनको बिल्कुल भी नहीं आता। तो जब आपको पता गाने लगे हों, जिसको आता भी नहीं होता वो भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये देखें जी, भाई बना रहा था वीडियो, भाई भी आया हुआ था। थर्सडे को वो आ जाता है जॉब से और फिर जी वो चले जाता है नेक्स्ट डे। तो वो फिर उसका भी अच्छा टाइम गुजर जाता है, हमारा उसके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। तो हमने कहा चलो जी तुम्हें भी करवाते हैं सैर, और तुम भी इंजॉय करो और मस्ती करो। तो ये सारे जी अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। जब आमिर अंकल ये जो डांस कर रहे हैं ना, ये डांस करते हैं तो दूसरा बंदा ऑलरेडी ही जो होता है ना उसको डांस आ जाता है, तो अगला बंदा खुद ही दिल करता है कि हम लोग डांस करें, एंजॉय करें। तो बस ये अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। अभी हाँ भी इतना उसने एंजॉय किया, गाने लगे हुए थे, वो साथ साथ ऐसे गा रही थी जैसे इसको पूरे पूरे गाने आते हैं, अपनी लगी हुई थी मस्तियों में ना। तो कुछ जो थी मैं वीडियोस नहीं डाल सकी, काफ़ी ज़्यादा फ़न था तो, क्योंकि वीडियोस हो जाती हैं बहुत लंबी। और मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आपको पीछे सारा जो बोट चल रही है ये पार दुबई तक लेकर जाएगी। इसमें जो है वो आपको एन दुबई भी आएगा, वो जो झूला है सारे, यानी कि सब फुल एक आवर आप सोच लें कि कितनी लॉन्ग ड्राइव होगी बोट की। तो वो हम लोगों ने की थी। और रास्ते में इतना अच्छा सा मौसम हो गया हुआ था ना, अभी जो स्टार्ट हुआ था ना मौसम तो अच्छा ही था, दुबई का अच्छा ही है। लेकिन हम लोग जब सेंटर में पहुंचे ना तो एक डीप भी बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था, और पास से जब कोई बोट गुजरती थी या यॉट कोई गुजरती थी तो इतना पूरी बोट जो थी वो हमारी
पूरी हिल जाती थी और एकदम ऐसा डर लगता था। इनको कहती थी कि बस बैठ जाओ आप लोग, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो डर लगता था। और डीप जब होता था ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा जाके सेंटर में आ गई थी कि बस अंधेरा हो गया हुआ था फुल। और बस ये देख रहे हैं आप दूर से यॉट वगैरह, और सब फुल मस्ती कर रहे हैं, गाने लगे हुए हैं, सब डांस पार्टियाँ सबकी यॉट में चल रही थी। और पीछे बैकग्राउंड आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि शायद कोई सीनरी लगाई हुई है और सीनरी सी लग रही है। तो बस थोड़ा सा डांस करते थे, फिर इनको बिठा देते थे। जब थोड़ा सा ज़रा डोलती थी ना बोट, तो फिर इनको बिठा देते थे। तो ये आप देख ही रहे होंगे कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे, और ये साड़ा एन दुबई और साड़ा पार दुबई तक जाएगा। तो आगे जब पार दुबई तक गए, हमने कहा हमने इतनी दूर तक आए हैं, तो प्राइस तो ज़्यादा ही होते हैं यॉट वगैरह के, लेकिन ये होता है कि फ़न तो फिर उसके साथ फ़न भी होता है, पैसों के साथ ही मज़ा है। तो ये होता है कि मिलके जाते हैं तो मिलके खाते पीते हैं, मिलके शेयरिंग करते हैं, हर चीज़ जो होती है वो हम लोगों की मिलके ही होती है। अगर बाहर निकलते हैं जब भी, जी हमारा यॉट का टाइम हो गया है ख़त्म और हम लोग आ गए हैं बाहर। और बाहर आने से पहले सब जो थे वो अपनी वीडियोस ले रहे थे, टिकटॉक्स बना रहे थे। जी हम लोग खाने लगे हैं इस्तांबुल चिकन, और अभी आया है, हम लोग गए हुए थे बाहर, अब थक के घर वापस आए हैं। तो हमने कहा चले जी घर बैठ के खाते हैं, घर बैठ के खाते हैं। साथ शवारमे है, साथ चिकन ब्रोस्ट है, और अब जो है देखते हैं क्या क्या है निकलता है, क्योंकि हम थक बहुत गए हुए थे। कुछ अबीहा जो थी वो सो गई थी, तो हमने कहा घर जाके खाएंगे। अब ये खोलें ब्रोस्ट, और इसके साथ वो सॉस वगैरह भी है ना, ये भी खाओ। बड़ा जी पिज़्ज़े दे। अभी ये कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं खाना, मेरा गला बहुत ख़राब है, और हमने कहा वही कभी हो ही नहीं सकता। तो लेकिन वही हुआ कि ऐसे ऑर्डर घर आया है और ये खाने बैठ गए हैं। तो देखें सबको बड़ी भूख लगी हुई है और हम खाते हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। साथ में है चटनी, सॉस वगैरह ज़बरदस्त।